डॉक्टर साहबा, बीइंग अ डॉक्टर, कल की जो आपने तकरीर सुनी और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे थे, आपकी नज़र में क्या अब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपको नज़र आती है नवाज शरीफ साहब के लिए, या डू यू थिंक ही इज स्टेबल? देखिए, जो रिपोर्ट्स आपके पास हैं और जो टीवी पे आपने देखा उसको कंसिडर। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अनिका, इंसान की ज़िंदगी के बारे में तो कोई दुनिया का बंदा किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे सकता। न मैं अपने अगले सांस की गारंटी नहीं दे सकती, मैं किसी और की क्या बात करूं। डेफिनेटली इज़ अ क्रॉनिकली इल पर्सन, लेकिन मेरी अब इस वक्त मेरी उम्र 70 साल है, मैं भी ब्लड प्रेशर की मरीज़, बरसों से ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। मकसद ये है कि किसी वक्त भी आई कैन हैव अ प्रॉब्लम। ये तो नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अब उनको क्योंकि दिल की भी तकलीफ़ थी, साथ उनका 2 दफ़ा दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है, तो नेचुरली उनकी ज़रा कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हैं। पर मेरी इसलिए, दिस इज़ माई ओपिनियन, आई फील दैट ही हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली देयर। नेचुरली यहाँ तो वो बहुत स्ट्रेन महसूस करते थे ना, आखिर जेल में थे, तो वहाँ जाके जब आप एवन फील्ड के अपार्टमेंट में या अपने वो जो आपकी रेजिडेंसीज़ हैं जहाँ ठंडी ठंडी हवा भी लगे और मौसम भी अच्छा हो और आप सैर सपाटा भी कर सकें, तो तबीयत तो बहुत बेहतर हो जाती है ना। तो तबीयत तो उनकी वाकई बहुत बेहतर हुई भी है, तभी तो उन्होंने माशाल्लाह कल अच्छी खासी तकरीर दी। तो मैंने तो यही, आज मुझसे सुबह कुछ ये अपने जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, तो मैंने कहा उनकी तबीयत तो बहुत अच्छी हो गई है, सियासत करना चाह रहे हैं दोबारा तो उनको तो वापस पाकिस्तान में आना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल है ना कि आप बैठे वलायत में और सियासत आप पाकिस्तान में करें, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं खाएं, नसीहत यहाँ दें लोगों को कि भाई निकलो सड़कों पे आओ, इस वजह से कि तुम लोग आओगे तो मैं फिर वापस आऊँगा। तो ये तो ज़रा मुश्किल किस्म की सियासत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी एक बात बड़ी वाज़े तौर पर हमारे सामने आ रही है कि आप अपनी प्रोफेशनल जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू था, आप उस पर डटी हुई हैं। आप अब भी ये कह रही हैं कि उस टाइम की रिपोर्ट्स वाकई में कंसर्निंग थी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स आपकी अपनी जमात में मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि उस टाइम की रिपोर्ट्स फ्रॉड थी और वो आपसे इख्तलाफ करते हैं। उन अनासर को क्या कहेंगी जो आपकी अपनी जमात में है लेकिन इख्तलाफ करते हैं? देखिए अनिका, सबसे बड़ी ये बात है कि मेरे सीनियर कोलीग्स जो थे, मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स थे, देवर दैट बोर्ड के मेंबर्स थे, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो कि प्रोफेसर्स थे और प्रिंसिपल थे एक मेडिकल कॉलेज के, वो मुझसे गलत बयानी नहीं करेंगे। आई हैव टू हैव फेथ इन देम, एंड इट वाज अ लार्ज बोर्ड ऑफ 8 to 10 पीपल, और उन सारे लोगों ने मुश्तरका एक रिपोर्ट दी जिसके ऊपर सब ने अपना ओपिनियन दिया। उसके मुताबिक तो उस वक़्त ही वो सफरिंग फ्रॉम अक्यूट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, पर मैंने आपको बताया उसका इलाज तो पाकिस्तान में हमने शुरू कर दिया था। अगर हम स्टेबलाइज ना करते तो वो बाहर जा ही नहीं सकते थे। ही कुड नॉट हैव गॉन आउटसाइड, बिकॉज वो उस वक़्त भी यही था कि एयर एम्बुलेंस में भी तब जा सकते हैं अगर उनके प्लेटलेट स्टेबलाइज हों। तो बहुत हद तक तो हमने यहाँ स्टेबलाइज कर दिए थे उनके, लेकिन उनको पाकिस्तान के डॉक्टर्स पे कोई, मेरा ख्याल है, को बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है। इसी वजह से वो चाहते थे कि बार बार अपने वलायत के डॉक्टरों के पास जाएं। हालांकि 14 दिन वो हमारे पास रहे तो आखिर हमारे डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहे ना। वी लुक्ड आफ्टर हिम। मैं बल्कि उनसे जब मिलने गई तो मैंने उनसे पूछा बाकायदा जाके, क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप ज़रा उनकी तबीयत का भी बारे में पता कराएं, ना आस्क हिम इफ ही इज़ सेटिस्फाइड विद दी ट्रीटमेंट दैट वी इज़ गेटिंग हेयर। तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है मैं उससे बड़ा खुश हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि उस वक्त भी मैंने पूछा कि खान साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा है कि भाई अगर आप बाहर से मुआलिज बुलाना चाहते हैं तो हम उसको भी बुलवा देते हैं। तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया मेरे सामने। बाद में शायद कोई तकलीफ़ जो है वो आपस में मिलजुल के, जब बंदा कई दफ़ा बैठ के बात करता है तो सोचा जाता है कि शायद तकलीफ़ बढ़ गई है तो बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो गया।